हमारे बीच भोजपुरी की मशहूर सिंगर करीना पांडे और सोविता पांडे मौजूद हैं। मैं दोनों का बहुत जोर स्वागत करता हूं। एक बार तालियों की गिड़गिड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए। मैं चाहूंगा कि आप मंच पर आएं और साक्षात्कार में शामिल हों। कुछ सवाल हैं, कुछ संवाद होगा, कुछ बातचीत होगी आपके इस सफर के बारे में, इस संगीत के सफर के बारे में, कितनी चुनौतियां रहीं। अब जो गीत संगीत के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है आप दोनों का, जाहिर तौर पर संवाद के इस आखिरी इंटरव्यू आप लोग देख रहे हैं इस वक्त, और इसके बाद नक्षत्र संवाद कार्यक्रम जो है वो समाप्त होगा और इसके बाद हम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसकी ओर जाएंगे। मेरे साथ जो मेरे सहयोगी हैं दोनों सहयोगी को बुलाना चाहूंगा। माधवी कृपया मंच पर आए और दीपक कृपया मंच पर आए। बातचीत का सिलसिला शुरू हो उसके पहले मैं नक्षत्र न्यूज के डायरेक्टर बिक्की श्रीवास्तव जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि कृपया मंच पर आए और सम्मानित करें हमारे दोनों अतिथियों का। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो तालियों की गूंज के साथ इस वक्त हम अपने दोनों मेहमान का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों के बाद स्वागत कीजिएगा। अंगवस्त्र और फूल मोमेंटो के साथ स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। इसके पहले आप गीत संगीत के क्षेत्र में बहुत सारे गाना सुने होंगे आप इन दोनों गायिकाओं से। अब चूंकि इंटरव्यू का क्षण है तो कुछ बातचीत भी होगी। कैसा सफर रहा, यहाँ तक पहुँचने में कौन सी चुनौतियाँ आई, वर्तमान में गीत संगीत को लेकर क्या कुछ सोचती हैं। दीपक और माधवी इस इंटरव्यू के कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। दीपक। नक्षत्र संवाद के जरिए हम लोग चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं विकास को लेकर, भोजपुरी संगीत को लेकर भी। हमने अभी इससे ठीक पहले हीरा ओझा जी से हम लोगों ने बातचीत की, और जब भोजपुरी जगत के दो लोक गायिका हमारे साथ हों और सुप्रसिद्ध लोक गायिका जिनका बिहार के हर जगह पे, हर जिले, हर कस्बे, हर टोला में गाना बजता हो, तो जाहिर सी बात है उनके साथ जब बातचीत की जो कारवा है वो शुरुआत होगा तो फिर सबसे पहले भोजपुरी को लेकर ही बातचीत होगी। और करीना जी और सुविता जी हमारे साथ हैं मौजूद। सबसे पहले स्वागत इस मंच पे, नक्षत्र न्यूज पे। और सबसे पहला हम चाहते हैं कि सवाल का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन एक गाना आपका बड़ा फेमस हुआ था, केकरा में दम बा जो कनखी से ताक दे। आज तक कोई ऐसा मिला? फिलहाल तो नहीं, लेकिन सर्चिंग में हूँ। अच्छा, सर्च में। वो गाना क्या था, थोड़ा सा सुना दीजिए, क्योंकि माहौल गर्मा गर्म हो जाएगा तो फिर चीजें और आगे बढ़ जाएगी। सबसे पहले हमारे नक्षत्र न्यूज के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोतागण हैं, सभी को दिल से धन्यवाद। और जितने भी हमारे गार्जियन हैं सबको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों ने ये बिहार की दोनों बेटियों को इस काबिल समझा और आप लोगों ने इतना सुंदर हम लोग को मंच दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद आप सभी को। और जैसा कि अभी आपने बताया कि वो गीत गाने का सबसे मेन मकसद यही था कि जिस किसी भी लड़की अगर कोई अपने ये चीज किसी मित्र के लिए भी कह सकती है कि केकरा में दम बाजे कनखी से ताक दी, जान जाई पियावा तो पानी उनकर नाप दी, साहब ना हम के करो बात बड़ी बड़ी, केहू के न शासन अब चली घड़ी घड़ी। काहे की हर मिलले जब राजा रंगा दारे सखी, आ जाने लगो वाजा वारे सखी। एक बार जोरदार तालियां हो जाना चाहिए इस बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया गाना। और हमने पहली बार आपका जब गाना सुना तो मैंने सर्च किया, भाई ये कौन सिंगर है बिहार में इतना बढ़िया गाना गा रहे हैं, जहाँ पे मतलब अलग अलग आप समझ सकते हैं, अलग अलग शब्दों में गाना गाया जाता है, डबल मीनिंग में गाना गाया जाता है और बड़ा फेमस होता है। उस बीच में ये दो अदाकारा, दो लोक गायिका कहाँ से निकल गए जो इतना बढ़िया गाना है। लेकिन एक चीज मुझे आपसे समझना है,
क्योंकि भोजपुरी को लेकर कहा जाता है कि बहुत अगर आप बढ़िया गाना गा रहे हैं, सॉफ्ट गा रहे हैं, डबल मीनिंग नहीं हो तो बिहार और यूपी जैसे राज्य में चलते नहीं है। कभी ऐसी समस्या हुई आप लोगों के सामने? समस्या तो हुई है और ये बात हकीकत है। और आज भी देख लीजिए हमारे भोजपुरी में ऐसे कई इतने अच्छे कलाकार हैं जो साफ सुथरा और बहुत अच्छे गीत गाते हैं, लेकिन आज भी देखिएगा चर्चित में नहीं है वो लोग। हम लोग एक शायद हो सकता है ना शादी ब्याह का जो गीत था, जैसा जहाँ तक कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने एक तेजस्वी भैया पे गीत गाया था, मंगल गीत थी, जो हमारे शादी ब्याह में गीत गाते हैं कि कोटवा पहिरला से हीरो ना कोई बाए बबुआ हमें हर मऊगे कहई बा ए बबुआ। तो जो मांगलिक गीत है वो गाया था, जिसके कारण आप लोगों और श्रोतागण का आशीर्वाद प्यार मिला और आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे। बात भी कुछ पूछ। जी बिल्कुल, आप दोनों से मैं जानना चाहूंगी संगीत से आपका रिश्ता आखिर कैसे जुड़ा है? ये इसका जवाब मैं इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि बचपन से ही ना ही कोई हम लोग सीखे, ना ही कोई सोर्स आया फैमिली की तरफ से सपोर्ट है। हम लोग बचपन से ही जैसे कहते हैं ना खून में ही था वो। हमारे बचपन से ही दादाजी गाते तबला थे। वादक थे और उनको गाना बहुत पसंद था। तो नहीं होता है, बड़े दादाजी गाते थे तो बस हम लोग परिवार में ही आ गया। हम लोग में जिस तरह से भोजपुरी की जो लोकप्रियता है केवल भारत में नहीं विदेश में भी हमें देखने को मिल रही है, तो इसमें सबसे बड़ी ताकत आप किस चीज को देखते हैं? हमारी भोजपुरी ही है। एक बार कहते हैं ना कि हमारी भोजपुरी में इतना मीठा भाषा है हमारा भोजपुरी कि आप देखिएगा कि कोई भी भाषा बोलिए उसमें नहीं समझेगा, लेकिन हमारे भोजपुरी में कोई बोले का हलवा, बस यही सब जगह अपने छाए हुए हैं। अच्छा, भोजपुरी की मिठास की बात कर रहे हैं, कभी ऐसा आपको लगा कि भाई इतना बड़ा इंडस्ट्रीज है बिहार यूपी और लेकिन उस हिसाब से सम्मान बिहार यूपी जैसे राज्य में नहीं मिला जिस हिसाब से मिलना चाहिए? हमने देखा कई अंतर्राष्ट्रीय देशों में यह भोजपुरी लैंग्वेज में यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है बकायदा, लेकिन जहां सबसे ज्यादा बोली जाती है वहीं पे ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं किया गया। इसकी शिकायत तो हमें भी है, आज भी है, और अगर जब तक ये इसका सुधार ना है तब तक आजीवन रहेगा ये शिकायत। हमारे बिहार में ऐसा है कि बिहार में हम लोग का जन्म भूमि बिहार ही है, बट हम लोग का कर्म भूमि बिहार नहीं है। इस चीज को लेकर हमारे भी मन में कहीं ना कहीं ये दुख है, क्योंकि जब हमारा जन्म भूमि बिहार है तो हम लोग वहां से पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं कर सके? हमारे माता पिता यही बताए कि वहां की शिक्षा उतनी अच्छी नहीं थी, जिस कारण हम लोग बिहार छोड़ के शहरों में आए, वहां से एजुकेशन जो भी एजुकेशन वगैरह किए। तो ये चीज आज भी हमारे बिहार में शिकायत है, बिहार यूपी झारखंड सभी जगह। ठीक है, आप रात में घूमती होंगी, जाती होंगी किसी जिले में, बेगूसराय, समस्तीपुर, हर जगह आप कहीं भी चले जाइए, कभी कोई दिक्कत तो आप लोगों को नजर नहीं आया? नहीं, ऐसे तो आप सबका आशीर्वाद है कि ऐसा दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा, बट जरूरी नहीं है ना कि ये दिक्कत बस मैं ही झेल रही हूँ। मेरी तरह कई लड़कियां हैं ऐसे जो एजुकेशन को लेकर, सब चीज को लेकर बिहार में भी झेल रही हैं। अच्छा, सोविता जी, आपसे हम समझना चाहते हैं, नई जो लड़कियां आना चाहती है भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस तरीके से गाने और फिल्म आ रहे हैं अभी, ऐसा नहीं है कि अच्छी चीजें नहीं आ रही, अच्छी चीजें भी आ रही है। अब तो बॉलीवुड में चटनी और मतलब घिस तमाम चीजें आ रही है, लेकिन फिर भी एक मेंटलिटी है ग्रामीण क्षेत्रों में। मैं खुद बिहार का रहने वाला हूँ, अगर भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कोई लड़की जाना चाहती है तो नहीं, भोजपुरी नहीं, ठीक है तुम किसी सरकारी जॉब में चले जाओ। नहीं, हम अपने हिसाब से हम बस इतना ही बोलेंगे कि अगर किसी लड़की को गाने का अगर इच्छा है तो इंडस्ट्री में आए। वैसे ये इंडस्ट्री इस तरीके का हो गया है ना कि लड़कियां आने से डर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे लड़के अगर आ रहे हैं तो लड़की को उस तरीके से नहीं ट्रीट किया जाता है जितना हम जानते हैं अपने हिसाब से। लड़कियां आती है तो उसे बहुत बहुत कुछ झेलने को मिलता है। तो हम अगर अपने तरीके से अगर लड़कियों को समझाना चाहें तो बस यही समझाएंगे कि अगर गाना है उसके अलावा और कुछ है तो उस चीज में आप अपना ध्यान दें, इंडस्ट्री में आने में आप सोचो ही मत। मैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो अच्छा गाते हैं और गाते भी हैं, और कई बार जब उनसे बातचीत होती है तो कहते हैं कि मौका कभी मिला नहीं, अगर मिलने का संभावना भी रहता है तो जो वहां पे जो लॉबी बना के रखे हैं वो आपको आने नहीं देते। आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ? नहीं, हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं है। और जहां सी बात है, ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप अपनी जो कला देखिए,
कोई किसी का कला नहीं छीन सकता। खूबी है तो आपके अंदर, अगर पब्लिक देखेगा आपके अंदर वो खूबी रहेगी तो आप ऑटोमेटिक आ जाओगे समाज में, पब्लिक में। एक देखिए, एक आसानी से मंच मिलना और एक होता है आपको बहुत स्ट्रगल करना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। जो स्ट्रगल का बात बोले ना, वो हम, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो हर एक प्लेटफॉर्म पे है। ये जरूरी नहीं कि बस सिंगिंग स्ट्रगल से लाइन डरना पे। नहीं चाहिए, करते रहिए, चीजें व्यवस्थित हाँ हो हाँ, जाएंगी। हो जाएंगी, हो जाएंगी। करीना जी और शुभिता जी, आप दोनों से एक सवाल है। स्टेज पे तो आप दोनों की ट्यूनिंग हमेशा ही कमाल देखने को मिली है, बैक स्टेज आप लोग कैसी तालमेल रहती है? कौन ज्यादा शरारत करता है? ये जैसा शांत साइलेंट मंच पे दिखती है वैसी सच में नहीं है। ये आप बिल्कुल इससे पूछ नहीं है, सकते हैं। बिल्कुल नहीं है। ये पता नहीं, हमको बहुत से सिखाता है। अगर जाओ कहीं भी तो एकदम मैच्योर, मतलब नहीं होता, अपने आप को ऐसे दिखाओ कि हाँ तुम बड़ी हो, ज्यादा बचपना नहीं, पर नहीं हो पाता है, क्या करें, चीजें तो जो है वो है। आ ही जाता सामने। अच्छा, एक चीज और हम आपसे समझना चाहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज को लेकर, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब ओझा जी थे हम उनसे भी बातचीत कर रहे थे, उनसे भी समझने का प्रयास कर रहे थे। कुछ महीने पहले हमने मनोज तिवारी जी का भी इंटरव्यू किया, रितेश पांडे जी का इंटरव्यू किया। हमने उनसे ये समझने की कोशिश की कि भाई भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लिए गोल्डन एरा है मौजूदा समय में। जो बड़े बड़े स्टार हैं वो पार्लियामेंट में पहुंच गए, एमएलसी बन गए, कुछ विधानसभा में पहुंच गए। उस हिसाब से भोजपुरी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं, उस हिसाब से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो अगर समाज सेवी में उतर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपना ये जो गायकी क्षेत्र है, जिस कारण से हम अपने गीतों के माध्यम से समाज में कुछ मैसेज दे रहे हैं, वो तो हमें छोड़ना पड़ेगा ना, या तो समाज सेवा या तो वो। तो कहीं ना कहीं ये है कि अगर हमारे भोजपुरी के, हमारे बिहार के जो भी कलाकार लोग हैं, बड़े से बड़े सेलिब्रिटी, वो अगर कुछ प्लेटफॉर्म पे जा रहे, बड़े प्लेटफॉर्म पे जा रहे, तो अगर हमारे भोजपुरी को साथ लेके जाते हैं तो हमारे लिए अच्छी बात है। बट अभी तक तो वो चेंजेस हमें देखने को मिला नहीं है हमारे भोजपुरी को लेकर। अगर देखने को मिलता है तो हम जरूर बोलेंगे कि हाँ कुछ डेवलपमेंट आया है। अच्छा सुविधा जी, एक गाना आपका था कि प्रेम चिन्हेला ना जात कौन हो, वो गाना क्या था? थोड़ा सुना दीजिए। बहुत सारे दर्शक कह रहे थे कि जब मैडम आए दोनों तो वो गाना सुनवा जरूर दीजिएगा। ये तो एक प्रेम के ऊपर ही है, मतलब प्रेम में वाकई में जात उत नहीं देखा जाता ना। हाँ ये है, बिल्कुल नहीं देखना हो जाता है चाहिए। जिससे होना है। अभी के मतलब जो नहीं होता है, बोलते हैं कलयुग, कलयुग में ये जात वात तो बिल्कुल देखना ही नहीं चाहिए। प्रेम में तो बिल्कुल ही नहीं देखना चाहिए। प्यार है तो भाई करो। दादाजी मानते नहीं ना घर में। हाँ, वो एंडिंग में आ जाता है, जब शादी नहीं करनी होती है तो मम्मी नहीं मान रही है, दादाजी नहीं बस। मान रहे, बस। अच्छा, वो गाना क्या था? थोड़ा सुना दी। कि प्रेम चिन्हेला नया दे में कवन जात हा, कि प्रेम ना चिन्हे के नीरो कि जुठ बात हा, प्रेम चिन्हेला नया दे में कवन जात हा। बस यही है, हम बोलेंगे प्यार करो, खुल के करो, जात वात मत देखो। बस हाँ थोड़ा सा दिमाग लगा के, पागल वाला प्यार ना करे, मतलब प्यार में भी दिमाग लगाना क्योंकि अभी प्यार वो प्यार नहीं रहा जो एक नहीं था, एक जमाना था लैला मजनू ही रांझा, वो प्रेम अभी बिल्कुल नहीं है। अब तो ऐसा है कि तो अभी चलो प्रेम निकल नहीं जाता। करो तो ज्यादा अच्छा है। अब तो उससे भी ज्यादा आसान है ना। अब हो गया प्यार, चलिए दिल्ली, देखा जाएगा जो फिर होगा। उसके बाद बर्बादी भी तो है। हाँ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, भोजपुरी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। अब सावन का मौसम आ रहा है, सावन को लेकर कुछ आप लोगों ने नया लाया? हाँ, धमाकेदार सॉन्ग है, क्या बस चीज़? कुछ दिन में आने वाला है। अच्छा, कुछ दिन में आने वाला है, अभी आया नहीं है। नहीं, अच्छा, अब आप लोग गीत गाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से तमाम चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। फिल्म वगैरह का कोई प्लान है? आया था चांस बट छोड़ दिया या छोड़ फिर- दिए। तो कोई प्लान नहीं है कि करना नहीं है नहीं, भाई? प्लान, हाँ प्लान था अगर उस टाइप का मूवी रहता, जैसे हमारे सामाजिक। लेकिन आप जहाँ तक आप भी जानते हैं भोजपुरी के बारे में, हम भी जानते हैं, जितना है जैसा है उसी में मेरे को खुद को ये सोच के चलती हूँ मैं कि हम लोग को अच्छा करके लेके चलना है। जैसे कि हमारी बेटियां हैं घर की, जो हमारे पीछे के जो पीढ़ी है, वो लोग हम लोग को देखे तो ये सोचे कि नहीं, हाँ अगर दीदी लोग कर ले रही हैं या फिर हम दोनों कर ले रहे तो वो भी लोग कर लेंगी।
सो इस बेसिस पे कि अच्छा जितने भी लेके चलें अच्छा लेके चलना है। अच्छा, आज तक सविता जी और करीना जी आप दोनों को लगभग 50 से 60 गाने के बीच आ चुके हैं, जो मेरी जानकारी में 50 से 60 के बीच में, कि इससे ज्यादा है? समझे नहीं। मतलब 50-60 गाने आपके अभी तक तो आ चुके हैं। हाँ हाँ। सबसे फेमस गाना जो लगा कि नहीं पूरा बिहार हर घर में बज रहा है, वो कौन सा गाना था? क्योंकि बाकी नथिया। तो हमारा पसंद कुछ और हो सकता है, माधवी का पसंद कुछ और हो सकता है, हमारे सारिफ जी बैठे हैं मुस्कुरा रहे हैं, उनका पसंद कुछ और हो सकता है। आपका पसंद जो सबसे ज्यादा हिट हुआ, लगा कि साला दिल खुश हो गया। सवाल काफी अच्छा था आपका। सबसे ज्यादा हिट जो बोलूंगी फिलहाल में हमारा एक नौमी गीत आया था माता रानी का। ऐसे तो देखा जाए तो सबकी किस्मत अपनी अपनी है, सबका कोई लोकगीत वायरल होता है। हम लोग का जो माता रानी का भजन था इतना वायरल हुआ, कौन सा इतना गाना ज्यादा, बहुत सुंदर भाव था। हमारा जो पारंपरिक जो गीत रहता है उसी के ट्यून पे था। किया है मालिन कौन मालिन माई के बोलावली हो, किया है सेवका कौन सेवका नेवता पेठवले हो, पानावानी अना मैया पातर हो बाड़ी, फुलावानी अना सुकावा। यही गीत। चलिए, बढ़िया बढ़िया, मुझे भी लगा और मेरे ख्याल से मैंने सुना है इसको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। माधवी कुछ पूछना? जी बिल्कुल, जैसे अपने जो सबसे ज्यादा फेमस है वो आपने गाना गाया, ऐसे फैंस आपके सामने सबसे ज्यादा किस गाने की फरमाइश करते हैं? मुझे लगता है वही कवन तक कटकी मार दी। नहीं, और एक सॉन्ग है हमारा कि राह चलीला तो टोकेला सोनार सैया जी, तकाहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी। ये सॉन्ग का काफी डिमांड आता है हर मंच पे। हर मंच पे ये गाना। हर मंच पे। ये गाना सुनने के बाद कभी किसी फैन ने कोई प्रपोजल दिया है? बहुत इनको मिलता है, इनको बहुत ज्यादा प्रपोजल सोशल मीडिया में बहुत मिलता है। हाँ, सोशल मीडिया पे सही पकड़े हैं। बहुत सोशल मीडिया पे मिलता है लेकिन इन फ्रंट कोई आज तक नहीं। ऐसा तो नहीं ना इंस्टाग्राम का चैट प्राइवेट कर दिया, किसी का नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, आता है। ये सुनने के बाद बहुत लोगों का आ जाएगा। नहीं नहीं, आता है, बट ये सब चीज से मुझे जहां तक लगता है दूर ही रहो तो अच्छा है। सही बात है। अच्छा, एक और सवाल, क्योंकि फिर सिलसिला शुरू होगा कार्यक्रम का, तो हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आप दोनों क्या बदलाव चाहते हैं कि जो होना चाहिए और सरकार अपने दिशा में कदम उठाए? सबसे पहले क्योंकि हम लोग ज्यादातर लाइव शो करते हैं तो इसके कारण हम कहना चाहेंगे हमारी सरकार से कि जो हम लोग लाइव शो करते हैं तो थोड़ा हम कलाकारों के लिए थोड़ा सा सुरक्षा का व्यवस्था कर देते हैं। हमारे बड़ा गार्जियन भीड़ लगता है बहुत भोजपुरी ज्यादा, और प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि वो कहते हैं ना कि 1000 लोग है, 100 लोग है, लेकिन 100 में 99 लोग सुनने आते हैं, 1 लोग तो आते हैं ना। जैसे कि अच्छे लोग 99 है तो 1 लोग तो बुरे भी होते हैं ना। तो वो 1 लोग हमारे जैसे यूट्यूब रहता है, उस पर छवि भी खराब होने का डर रहता है। तो इस कारण से अगर हमारा सुरक्षा रहता तो काफी अच्छा रहता। और एक जो हमारे भोजपुरी में अश्लीलता जो बढ़ती जा रही है, हम ये बोलने अश्लीलता वाले का थे। श्रेय आप किसको देंगे? अंतरा सिंह, शिल्पी राज? अरे या ये और तो कंट्रोवर्सी में ला देंगे फिर तो आप। नहीं नहीं, शिल्पी राज का अभी भी गाना है, बहुत तगड़ा वाला है। हाँ काफी है ना? बर्बादी हुई। बर्बादी हुई, नहीं नहीं, लेकिन बहुत शादी सुंदर हुई। लगा। ये चीज अच्छा है, ऐसा लाना भी चाहिए, ऐसा धमाकेदार सॉन्ग। बट हम ये जो अश्लीलता की बात आपने कही ना, ये किसी एक के ऊपर रख के हम टिप्पणी नहीं कर सकते। ये काफी सारे कलाकार लोग हैं, बहुत लोग हैं, मतलब मिक्सअप है। मिक्सअप है। हाँ। गाते बहुत कम लोग हैं, मतलब अश्लील बहुत अभी कम ही लोग बहुत गा रहे हैं, पर सहयोग उसमें बहुत लोग कर देते हैं तो वो चीज वही बढ़ने लग जा रहा है। बहुत लोग सहयोग में तो गा देते हैं वैसे। मतलब लोग, ये जो नए जनरेशन के जो नए लोग गा रहे हैं उनको या तो लगता है कि बहुत शॉर्टकट है फेमस होने का, बहुत, हाँ जी, इस वजह से लगता है कि नहीं कुछ भी गा बहुत दो। सारा आप इंटरव्यू भी देखेंगे जिसमें बहुत सारी लड़कियां हैं, अभी कुछ दिन पहले का ही है, वो सब लड़कियां बोलती हैं कि वो कुछ
अश्लील है नहीं। वैसे वायरल होने के लिए फट से गाओ, वायरल हो जाता, ये है सच्चाई। तो हम सिंगर्स को ज्यादा हम ब्लेम नहीं करेंगे, हम तो करेंगे ये जो सुन रहे हैं उसको। हाँ, उनको चाहिए ये सब आप चीज। टेम्पो में बजा रहे हैं, नहीं होता, रिक्शा में हम बजा रहे हैं, हर जगह। भोजपुरी में होता चटनी, थोड़ा सा चाहिए भाई, आप दमदार। चटनी बोल हाँ। रही है, नीलकमल सिंह बुरा मान जाएंगे, पता है ना। नहीं, चटनी नहीं। कैसे बनी सर? नहीं नहीं, अच्छा वो गीत तो अच्छा है, बट जहां तक ये बात सही बोली, क्योंकि हम लोग जो सोशल मीडिया पे सॉन्ग सुनते हैं तो वहाँ पे लाइक और अनलाइक का ऑप्शन भी आता है। अगर कोई बुरा सॉन्ग है, गलत सॉन्ग है, अश्लील सॉन्ग है, तो आप लोग अनलाइक कीजिए ना भाई। आप लोग खुद ही उसको सुनना बंद कर दिया, ऑटोमेटिक सिंगर लोग और राइटर लोग लिखना बंद कर इसी चीज की वजह से भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार है, बहुत अच्छे अच्छे, जिनका जो वो अपना काम कर रहे हैं, गाना वाना सब, पर उनका उतना व्यूज नहीं आता, उनका उतना लाइक नहीं आता, उनके गाना तो लोग सुनते ही नहीं है, जितना वही सब हैं जो गा मेहनत रहे हैं। करते हैं, सब तारीफ हाँ जी, तमाम हाँ। चीजें होती है, लेकिन वो बूस्ट नहीं हो पाता। ये एक समस्या है कलाकारों के साथ, और इसके बहुत लिए कुछ ज्यादा, किया जाए। बहुत ज्यादा। सरकार हाँ, तो इसके लिए हमारे सरकार से हम यही निवेदन करेंगे कि बस अश्लीलता पे अगर थोड़ा ध्यान दे देंगे तो हमारा भोजपुरी हमारा संभल जाएगा। बहुत ज्यादा संभल जाएगा। बहुत ज्यादा। तो एक और सवाल बस आखिरी में, कभी ये इस मन से प्रॉमिस करेंगे करीना पांडे और सविता पांडे की जो शिल्पी जी गाना गा रहे हैं उस टाइप का गाएंगे? फिर कहेंगे आप कंट्रोवर्सी हो जाएगा। नहीं ऐसा? नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं होगा। वो कितना अच्छा अच्छा सॉन्ग भी गाती हैं। हाँ, तो उस टाइप का तो बाकी वाला, बाकी वाला जो कितना अच्छा के बाद वाला जो गाना गाती अच्छा के बाद वाला नहीं गाएंगे, ये प्रॉमिस रहा। हाँ, एकदम प्रॉमिस है। चलिए शुक्रिया, उम्मीद भी करते हैं बहुत अभी बहुत थोड़ी देर में कार्यक्रम भी होगा और हम आप दोनों को सुनेंगे भी। हमारे तमाम दर्शक जो हैं नक्षत्र न्यूज को देख रहे हैं वो सुनेंगे, और हम कोशिश भी करेंगे जो आपका इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, आप दोनों आए और कीमती समय दिए। दीपक शुक्रिया, और माधवी आपका शुक्रिया, और खास करके करीना पांडे जी, सविता पांडे जी, आपका बहुत शुक्रिया। इस संवाद कार्यक्रम का आप शामिल हुए हैं, संवाद के तहत आपने बातचीत की और गानों से लेकर कई मुद्दों पर अपने गीत संगीत के सफर पर भी आपने बातचीत किया, बहुत शुक्रिया। लेकिन एक अंतिम रिक्वेस्ट मेरे तरफ से, 2 लाइन धोखेबाज रजऊ का जरा सुना दीजिएगा। मेरा हेलो हेलो, धोखेबाज रजू सुनाने से पहले हम ये कहना भी चाहेंगे मंच के माध्यम से कि रजू लोग धोखेबाज होते ही हैं, तभी हमने ये गीत गाया है। हमारी जितनी भी महिलाएं हैं उन लोग के थ्रू। लड़की कहती है सब कोई नहीं होते हैं। हाँ, सब कोई नहीं होता है, 100% में से 20% नहीं होते, लेकिन 80% होते ही हैं। तभी हमने कहा है कि छाने छाने बदले, छाने छाने बदले तहरो मिजाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ, उड़न बाज रजऊ, तहरा आदत से हो जाइब नाराज रजऊ, उड़न बाज रजऊ। और एक इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी, जो बिहार में और यूपी बिहार में ज्यादा कोई कितनी महिलाएं होती है ना कि धोखेबाजी से नहीं परेशान होती है, जिनके हस्बैंड काफी ज्यादा नशा करते हैं उससे परेशान रहते, तो वो वाइफ कहती है कि दारूबाज रजऊ, उड़न बाज रजऊ। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। शानदार गला, शानदार आवाज, और अब से कुछ देर बाद हम लोग सुनेंगे भी। तो जाहिर तौर पर फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी, संवाद कार्यक्रम में आप शामिल हुई, और बहुत शुक्रिया इस शानदार इंटरव्यू के लिए। तो आप अब